ना कोई सब बिल्ली बसता है कुछ यहाँ पास बिल्ली भी आता है और कोल्हा बोलते हैं, लोमड़ी, वो भी आता है, उससे बड़े वाला है वो भी आता है। 5-6 जानवर यहाँ पास आता है, तो ये जाल में कहाँ फंस पाएगा। तो वही है। और चलिए दोस्तों, जो कल के ब्लॉग्स में हम माही बेटा के जो पढ़ाई के संबंध में आप लोगों के साथ हम साझा करेंगे, ऐसे बताए थे। जो पिछली बार दोस्तों हम बहुत ज़्यादा अपने तरफ से प्रयास किए थे कि माही बेटा की स्कूल के लिए देखने के लिए भी गए थे और एडमिशन नहीं मिल पाया, और वो पढ़ाई का क्या हुआ आज के इस ब्लॉग में आप लोगों के बीच में हम साझा करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज का और एक नई ब्लॉग्स में। और आप सब कैसे हो? हम आशा और उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज दोस्तों हम सुबह से लेकर अभी ये जो समय है ये शाम का भी 4 बजने जा रहा है। जो पिछले दिनों से दोस्तों हम नारियल का पौधा लाए हैं और उसे हम जगाना शुरू भी कर दिए हैं दोस्तों, लेकिन जितना बच पा रहा है वो बच ही रहा है, जो नहीं बच रहा है वो मर रहा है, वो मर ही रहा है। लेकिन क्या करें, जितना हो पा रहा है अपने से सब लगा रहे हैं, क्योंकि गड्ढा भी बहुत ज़्यादा गहरा है कि 1 मीटर गड्ढा लंबा चौड़ा, तो खोदना बहुत मुश्किल है दोस्तों। एक दिन में केवल हम 3 नारियल लगा पाते हैं और उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं पाता है दोस्तों, हम थक जाते हैं। और दिन में इतना काम करने के बाद थके रहते हैं दोस्तों, रात में हम जब भी वीडियो एडिटिंग करते रहते हैं उस समय दोस्तों वैसे ही सो जाते हैं। इसलिए कभी कभी हमारा जब ब्लॉग्स है वो नहीं भी आ पाता है, रहता ही है ब्लॉग्स तो फिर भी। तो आज दोस्तों हमें यहाँ बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि आज रात में दोस्तों रेशमा जी हमें ऐसे ही अचानक उठाई। हम अपने गहरी नींद में सोए हुए थे और बाहर निकाली, मैं पूछा कहाँ ले जा रही हो, जो क्या हुआ बोल के। और हमें रात के समय में दोस्तों ऐसा जो सरप्राइज और गिफ्ट दी, उपहार दी, हम क्या ही कहें। देखिए दोस्तों सामने जो हम लगा दे रहे हैं वीडियो का क्लिप। और अभी यहाँ दोस्तों रात का 1 बजने जा रहा है और रेशमा जी हमें उठाई अचानक से और हम उठे। और अभी हम सोचे भी नहीं थे और हमारे मन और दिल में ऐसा ख्याल ही नहीं था कि आज हमारा बर्थडे है। और उठाने के बाद दोस्तों रेशमा जी की ओर से हमें ऐसा गिफ्ट और एकदम सरप्राइज दी है। चलिए हम दिखाते हैं क्या सरप्राइज है। और इस साइड रेशमा जी है दोस्तों, और तबीयत अच्छा नहीं होने की वजह से भी दोस्तों इतना प्यारा प्यारा हाथों से मस्त बनाई है जो केक, वही है हमारे बर्थडे का सरप्राइज ये रहा। लेकिन हम कहीं अभी नहीं काटेंगे जी, क्योंकि दोस्तों हमारे बीच में माही बिटिया भी रात है तो भरी नींद में सो रही है, तो हम माही बिटिया की हाथों से केक को सुबह में कटवाएंगे ना जी। और बहुत खुश हो जाएगी, वो मानेगी भी नहीं कि आपका बर्थडे। हाँ जी को दोस्तों दिल की गहराई से जन्मदिन की खूब सारी बधाइयाँ, और खुदा ने जो आज इतना वर्ष सुरक्षित रखा उनको भी लाख लाख शुक्रिया, और आप सभी का आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही दोस्तों। और हम तो कभी सोचे नहीं थे दोस्तों कि रात का 1 बजे हमारे लिए इस प्रकार से अपने हाथों से घर पर बनाई हुआ, और हम देख भी नहीं पाए दोस्तों किस समय बना के रखी थी। हमें जो भी कहे बहुत अच्छा लगा। जब भी दोस्तों अपने परिवार में अपने ही कोई, चाहे परिवार में छोटा ही हो बड़ा, जब भी इस प्रकार से अपना ख्याल करते हैं या संभालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। रेशमा जी के लिए भी हम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। लेकिन हम अपने हाथों से काटेंगे नहीं जी। और ये माही बेटे के हाथों से कटेगा। और बचपन से दोस्तों हम पहले भी बताएं कि हम इस प्रकार से बर्थडे मनाए नहीं है, और ये सब क्योंकि हमारे ये जो गांव है, क्षेत्र है, ये जो हम रहते हैं इधर, हम ही नहीं पूरा गांव में दोस्तों ये बर्थडे मनाते नहीं है, उतना इसे महत्व देते नहीं है जी। तो एक शुरुआत से चलते आ रहा है, तो हम भी अब उनके बीच में जब रहोगे तो उनके जैसा चलना पड़ता है। लेकिन ये मनाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो जन्मदिन है साल में एक बार आता है अपना। जिस प्रकार से 12 माह माँ के कोख में या 9 माह का रहते हैं, जन्म लेते संसार में आते हैं, एक साल में पूरा सुख दुख रहता है, बुखार तकलीफ सब प्रकार से, लेकिन जब अपना जन्मदिन आता है तो दिन को याद करना जरूर चाहिए ना जी। तो आज का दिन को धन्यवाद के रूप में इस छोटा सा केक को बहुत सुंदर बनाई है। देखिए दोस्तों एकदम दुकान की ही तरह दिख रहा है, मस्त। इधर जो दूसरा कलर है और ऊपर में अच्छा है, इसमें हम टूटी फूटी डाल दें और थोड़ा सा सजावट क्रीम व्रीम लगा दें तो वैसे ही सेम दिखेगा ये जी। थोड़ा सा नीचे में जल गया क्योंकि मैं चुपके से बना रही थी दोस्तों।
तो मैं जल्दी से नहीं जा पाई तो थोड़ा सा जल गया है। और सुबह से काम करते शाम ही हो गया और अब जाके हम पूरा परिवार मस्त नहा धोआ के बैठ गए हैं केक काटने के लिए। तो दोस्तों हम सुबह के समय में वही बाद में अभी धूप कर रहे हैं ना जी, हमारी तरफ बहुत ज्यादा धूप करता है। हाँ। तो सुबह से हम नारियल गड्ढा खोदना शुरू कर दिए थे, जैसे कि हम पहले ही बताएं। और ये शाम के समय है दोस्तों, और माही बेटे के हाथों से हम अब कटवाते हैं केक। चलिए माही काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार हम माही से पूछेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। माही बेटी किसका बर्थडे है? मेरा। तो पहले दोस्तों आप सभी के लिए माही बिटिया लोग काट रहे हैं। हाँ पहले बिटी को खिलाएंगे। लीजिए माही। हैप्पी बर्थडे। आपको पहले खिलाते। पकड़ो माही, पकड़ो मेरा हाथ को, पकड़ो मेरा हाथ को पकड़ो। हैप्पी बर्थडे जी, ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी कहे दोस्तों हम कभी बर्थडे का मनाते नहीं हैं, और ऐसे पहले से एक शुरुआत से तो हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज हमारा बर्थडे है। लेकिन माही बेटे और उसकी मम्मी की तरफ से ये छोटा सा केक बनाए थे, और ये शाम के समय में दोस्तों हम काट भी लिए, और बहुत स्वादिष्ट। कैसे लगा माही केक? अच्छा बनाई है ना। तो यही रहा दोस्तों हमारा छोटा सा बर्थडे या जन्मदिन के याद के लिए संदीप जी के लिए ये छोटा सा। संदीप जी तो हमेशा से कहते हैं कि बर्थडे बड़े लोग का क्या ही मनाए। चलो खाओ। और ये लीजिए जी। आज यहाँ दूसरा दिन है दोस्त, इस ब्लॉग को फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज सुबह में हमारे तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुआ। इसी बारिश में दोस्तों हम आ गए हैं खेत तरफ देखने के लिए। धान के बीच में बहुत ज़्यादा ऐसा खरपतवार हो चुका है। और ये देखिए माही बेटिया लोग जो निकाल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पास हम जाल बिछाए थे। अब क्या ही कहें दोस्तों, हमारे जो मुर्गी है आए दिन खाते जा रहा है। आज सुबह में भी पकड़ लिया, और कल शाम में भी दोस्तों। आज तो हुआ क्या जी, सुबह में बताइए, हमारे पास ही आ गया था। आज रात में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा था, तो हम लोग अपने पर्ची में सोए हुए थे। वहीं पास मुर्गी भी था और जिमी टोमी भी वहीं पास था। तो क्या हुआ, रात में वो छोटा वाला कुत्ता आया था। कुत्ता जिसे दिख रहा था ना जी, वो से है, क्या है, फॉक्स बोलते हैं जी क्या? अब पता नहीं जो भी है, लेकिन एकदम सेम टू सेम छोटा कुत्ता जैसा था दोस्तों। एकदम मस्त लंबा सा था और लंबा पूंछ था, बहुत ज्यादा बाल था। और वही मुर्गी को हमारा एक लेके चला गया। जिमी टोमी भी दौड़ाने का प्रयास किया, नहीं पकड़ पाया। और ये सभी जानवर से दोस्तों हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं। और वो जो चलिए मुर्गी जो फार्म था और मुर्गी पालने का जो हमारा विचार था, आज से हम समाप्त ही कर दें। जितना है वो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो चलिए वो लोमड़ी के लिए होगा। हाँ, और ये जाल तो कुछ काम ही नहीं आता। इसी के लिए हम ये जाल को बिछाए थे। इसमें रखे थे एक मुर्गी को, छोटा वाला जी। ये कहाँ जाल इसे रोक पाएगा, यहाँ का जो मुर्गी को भी लेके भागा। तो वो बड़ा वाला औल बोलते हैं उल्लू, वो भी नहीं फंसता है ना, कोई सब बिल्ली फंसता है। यहाँ पास बिल्ली भी आता है, और कोल्हा बोलते हैं लोमड़ी, वो भी आता है। उससे बड़े वाला है वो भी आता है। 5-6 जानवर यहाँ पास आता है। तो ये जाल में कहाँ फंस पाएगा, तो वही है। और चलिए दोस्तों, जो कल के ब्लॉग्स में हम माही बेटा के जो पढ़ाई के संबंध में आप लोगों के साथ हम साझा करेंगे, ऐसे बताए थे। जो पिछली बार दोस्तों हम बहुत ज़्यादा अपने तरफ से प्रयास किए थे कि माही बेटा की स्कूल के लिए देखने के लिए भी गए थे, और एडमिशन नहीं मिल पाया। और वो पढ़ाई का क्या हुआ, आज के इस ब्लॉग में आप लोगों के बीच में हम साझा करते हैं। और हम दोस्तों कभी ऐसा सोचे ही नहीं थे कि गांव देहात का जो स्कूल है वो सारा साधारण सामान्य होगा। जो एडमिशन फी हो गया, पढ़ाई का फी हो गया, वो आमतौर पर जो लेते हैं गांव में वैसे ही होगा। हाँ बेटी, कहाँ जाएंगे? जंगल? क्यों? जंगल क्या करने के लिए जाएंगे? अभी बारिश आएगा फिर से। हाँ चलो। तो वहाँ पास दोस्तों जाने के बाद फिर हमें पता चला कि इतना ज़्यादा जो फी था ना जी, तो हम जैसे लोगों के लिए दोस्तों हम दे नहीं पाएंगे और पढ़ा भी नहीं पाएंगे। ये तो पहली बात रही दोस्तों। और दूसरी जो हम बता दें, वो दोस्तों यहाँ से लगभग हमारे घर से वही 3-4 किलोमीटर हो जाता है। और ऐसा हमारे पास भी दोस्तों आने जाने का ये सुविधा भी नहीं है। तो वही साइकिल और
दूर होने की वजह से और ये बारिश का मौसम ये सब देखते हुए भी, और वहाँ पास गाड़ी रहता ले जाना लाना, और वो जो पढ़ाई का सुविधा थोड़ा अच्छा रहता तो इतना ज़्यादा फीस लेते तो कुछ समझ आता। कुछ इस प्रकार से हुआ दोस्तों, हमारे ओर से हम नहीं कर पाए इतना सब, बोले उन लोग ज़्यादा बताएं ना जी। तो वही था, और सपना हमारा दोस्तों टूट गया। और माही बेटी अभी बहुत खुशी से वही खिचड़ी खाने के लिए आंगनवाड़ी जा रही है। और अच्छा है ना माही, खुश तो है ना आंगनवाड़ी में? हाँ माही बेटा, हाँ खुश हूँ बोल रही है। सच बताइए, खुश हो ना? आंगनवाड़ी जा रही है तो हाँ चलिए कोई बात नहीं। आज तो छुट्टी है ना वहीं? हाँ आज तो रविवार है, छुट्टी है ना? छुट्टी है। हाँ तो माही बेटा भी दोस्तों सच बता रही है कि आंगनवाड़ी जाके बहुत खुश है। हाँ खरगोश भी आता है क्या? हाँ खरगोश भी आता है हमारे पूरा दोस्तों धान को, खरगोश भी खा रहा है। इधर पूरा चरा हुआ है ये देखो। ओ तो इस प्रकार से दोस्तों खरगोश का ये जो उसका बाथरूम है, सेम वही घर का जो पाले रहते हैं बकरी की ही तरह उसका बाथरूम रहता है गोल गोल। लेकिन ये हम यहाँ पास दोस्तों रहते हैं तो हमें पहचान में आ जा रहा है कि ये खरगोश का है जो बाथरूम किया हुआ। और जो हमारे धान को खाया हुआ रेशमा जी दिखाएगी, कहाँ है जी दिखाइए। पूरा इधर खाया हुआ तो ये सब दोस्तों खरगोश खा रहा है जी। और रात के समय में तो वो जो दूर से दिख जाता है उसका आग जो जलते रहता है लाइट की तरह। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं जी। और वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग भी दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, और हम बहुत जल्द एक नई ब्लॉग के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।